डब्बा ने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया कि मेहर का उसने ट्यूशन लगा दिया। डब्बा इतनी महान कैसे हो गई जिस लड़की को पूरी तरह से काम पे लगा रखा था। और अगर व्लॉग देखें आप तो डॉटर खाला जो रसगुल्ले बना रही है और उसके पास में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शहर है और कोई नहीं है। बाकी लड़कियां अपने मस्ती काट रही हैं। अचानक ही शहर के साथ में इतना प्यार कैसे उमड़ आया। ये क्रेडिट पता किसको जाता है? ये सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, मतलब कि जो हेटर्स हैं ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। ये इसका एक पैटर्न है। जैसे ही किसी बात के ऊपर ये ट्रोल होना शुरू होती है, इमीडिएटली कोई ना कोई एक ऐसी चीज करके दिखाती है कि जो पिछला वाला जो है ना वो खत्म हो जाए। यानी ये अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी कह लो, इन्हें व्लॉग में तो अच्छा बन के दिखाना है। यही काम उसने शहर के साथ में किया है। अब अचानक इसका मन कैसे बदल गया, ये दिमाग कैसे बदल गया, इसी बात को हम आज बताने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आपने इसके पिछले व्लॉग में देखा होगा, इसकी खालाएं जो लेटी हुई हैं और उनके पैर कौन दबा रहा है? शहर दबा रही है। और किसके पैर दबा रही है? तो लाफ्टर खाला के पैर दबा रही है। जबकि वहां पर बाकी सब भी लेटे हुए थे और उसकी अपनी लड़की भी है, लेकिन पैर दबवाए जा रहे हैं शहर से। और इस बात को बहुत लोगों ने नोट किया और कम से कम उसके व्लॉग के नीचे काफी सारे कमेंट्स मैंने इसी तरीके के देखे। कुछ जो है डब्बा को आईना दिखा रहे हैं, कुछ उसको ट्रोल कर रहे हैं और कुछ उसके साथ में सहानुभूति दिखा रहे हैं शहर के साथ में। और खास तौर से उन दोनों लड़कियों के अगेंस्ट ओनली शहर को ही यूज किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है बात कर रहे हैं। एक कमेंट का स्क्रीनशॉट देखिए अपनी स्क्रीन पर। शहर का शोषण किया जा रहा है। OMG, जब उसकी मदर उसके पास नहीं है, यानी वो बिना माँ की बच्ची है, तो ऐसे में इन लेडीज को चाहिए था कि वो उसको उसके माँ वाला प्यार दें जैसा कि वो अपने बच्चों को देती हैं। मैंने कभी नहीं देखा ज़ारा को उसकी अपनी मदर के लिए कुछ ऐसा करते हुए, लेकिन यहाँ पर वो पैर दबाती हुई दिखाई दे रही है। किस मजे के लिए? लोग हमेशा ना इनोसेंट्स का ही फायदा उठाते हैं, यानी मासूमों का ही फायदा उठाते हैं। लास्ट में लिखा है शेम ऑन देम, यानी उनको शर्म आनी चाहिए। सच में बहुत ज्यादा दुख होता है ये बात को देखकर कि अगर बिन माँ की बच्ची है तो उसको इस तरह से यूज करोगे। आज की डेट में गरीब होना अपने आप में ही एक कलंक है और उसके ऊपर अगर उसकी माँ नहीं है तो ये तो पर आप ये समझ लीजिए कि उसका शोषण होना ही होना है। जैसे इसने वर्ड यूज किया एक्सप्लॉयटेशन। चलिए एक और कमेंट लेते हैं। देखकर ये बहुत बुरा लगा कि डब्बा, लाफ्टर खाला और डॉटर खाला के हाथों शहर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। शहर ही अकेली इस फैमिली के अंदर स्वीट, सेंसिबल, मैच्योर और हार्ड वर्किंग पर्सन है। और कितने पैथेटिक वे में आप लोग यूज कर रहे हैं उसको कैमरे के सामने। और मुझे इस बात के पर बहुत ज्यादा आश्चर्य है कि वो कैमरे के पीछे किस तरह से यूज की जाती होगी। और डब्बा, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। यहाँ काम का मतलब इनका व्लॉग से है कि बहुत सारे व्लॉग बनाने हैं और बहुत सारा व्लॉग में कंटेंट डालना है। तुम पैसा कमाती हो छपरी टाइप के व्लॉग डालकर और अनइंटेलेक्चुअल कंटेंट डालकर। याद रखो, कर्मा एक न एक दिन तुम्हारे पास में वापस आएगा। ज़ारा और पिज़्ज़ा दोनों उसको जानबूझकर अवॉइड करती हैं। वो दोनों क्यों करके सभी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होती हैं? वो ही क्यों अकेले किचन के अंदर काम करती हुई दिखाई देती है और खाला के पैर दबाती हुई दिखाई देती है? क्यों नहीं ज़ारा दबाती? एक ना एक दिन कर्मा जो है तुम सबको हिट करेगा। जैसे मैंने कहा, सबका गुस्सा इसी बात के ऊपर निकला कि किस तरीके से ये सारे के सारे मिलकर केवल उसी का ही शोषण करती हैं, जबकि घर में दो और लड़कियां भी हैं और वो दो लड़कियां खुद उनकी जो प्रवृत्ति रहती है, उनकी जो मानसिकता है वो इसको अवॉइड करने की है। इससे पहले भी एक व्लॉग में जिसमें ये लोग जो सब मिलकर टीवी देख रहे थे तो उसको डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे और उसके साथ में उसको ये कह रहे थे कि पानी तेरे को ही लेके आना पड़ेगा। और ये सब आवाज सुन के डब्बा आई कैमरा लेकर और उसने ये सब चीजें शूट भी की। लोगों का कहना ये है कि जब ज़ारा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा है यहाँ पे, तो ये काम में क्यों इन्वॉल्व नहीं होती? यही क्यों ऐसा होता है कि किचन में ये सिर्फ दिखाई देती है शहर ही और ये लोग नहीं दिखाई देती हैं? इसी चीज को हाईलाइट करता हुआ एक और कमेंट है, ठीक इस स्क्रीनशॉट के नीचे है। एक और, जब यहाँ पे ज़ारा और पिज़्ज़ा उस छोटे बच्चे के साथ सोई हुई हैं, यानी डब्बा का जो बेटा है उसके साथ में सोई हैं, और दूसरी तरफ शहर किचन के अंदर काम कर रही है खाला के साथ, और दूसरी ओर ज़ारा और पिज़्ज़ा आराम फरमा रही हैं दोनों लेटकर, और शहर खाला के पैर दबा रही है। यही होता है, जिन बच्चियों की माँ नहीं होती ना उनके साथ ऐसा ही होता है। सभी शोषण करते हैं, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो।
ये काफी हद तक सही कह रहे हैं कि जहां भी देखा कि कमजोर है, बच्चा है, माँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसका आसानी से शोषण कर लिया जाता है। और चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो भी यही काम करते हैं। जैसा कि ये वाला उदाहरण पेश हुआ कि डब्बा खुद जानबूझकर ये सारी चीजें करती है और बड़े मजे से करती है, क्योंकि ये उसकी आदत है। ऐसा नहीं है कि उसने वो ऐसा नहीं है कि अचानक ये सामने आ गया, ये तो वो करती ही है, तो सामने तो आना ही था। भाई जिस चीज को ये तीनों की तीनों औरतें गलत नहीं मानती और उसको तो लगातार लगातार यूज करती रहती हैं, तो ये उनके लिए एक स्वाभाविक घटना होगी, यानी रोजमर्रा की बात होगी। अब रोजमर्रा की बात होगी तो वो सामने आनी आनी थी, और जैसे ही वो सामने आई, लोगों ने खूब भर भर के उसको कमेंट किए हैं। एक और स्क्रीनशॉट देखिए अपनी स्क्रीन पर। शहर से लाफ्टर खाला पैर क्यों दबवा रही थी? वैसे तो वो उनकी फुप्पो हैं, तो वो दबवा सकती हैं। फुप्पो ये जो बुआ को कहते हैं, भी आगे कहते हैं कि उनकी अपनी भी तो बेटी है। वैसे मुझे शहर के लिए बहुत बुरा लगा। बाकी मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आई लव यू। देखिए इसीलिए तो मैंने कहा था शुरुआत में कि हेटर्स की बातें सुनकर, अब जिस तरह से इन्होंने डब्बा को शिकायत करी है इस बात की, उससे ये लगता है कि ये डब्बा से इम्प्रेस्ड है, और जब डब्बा की रेगुलर व्यूअर्स भी हैं। पर क्या है, गलत बात देख के रहा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक कमेंट भी किया है और साथ में लास्ट में आई लव यू वो भी बोला है। अब ऐसे लोग इनको कमेंट करते हैं, फिर भी इनको ये लगता है कि जो अगर इनके अगेंस्ट बोल रहा है वो हेटर है, तो ये भी एक हेटर में ही गिनी जाएंगी, चाहे ये लव यू बोल लें और चाहे ये कुछ भी कर लें। सेम इस कमेंट के नीचे भी एक और बड़ा लंबा कमेंट है। शहर के साथ इस घर के अंदर बहुत ही बुरा किया जा रहा है। वो लास्ट में मतलब व्लॉग के लास्ट में वो वहां पे मसाज ये कह रहे हैं कि पैर दबाते हुए, मतलब कि एक लेडी के पैर दबाते हुए दिखाई दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अकेली वो ही क्यों दिखाई दी किचन के अंदर काम करते हुए, जबकि रसगुल्ले बनाए जा रहे थे, और अब वो जो है पैर दबाते हुए दिखाई दे रही है। सच में उसके साथ में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अब कम से कम जो अगला व्लॉग लेके मत आ जाना, और इसको कवर अप करने के लिए इस इंसिडेंट को, कि शहर को ये सब करना पसंद है। बच्चे को ऐसा देखते हुए जिसकी कि माँ नहीं है, बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है। अब ये कमेंट अपने आप में बता रहा है कि लोगों को कितना आहत किया है ये सब देखना, कि किस तरीके से एक बिन माँ की बच्ची के साथ में ये व्यवहार करते हैं, जबकि घर के अंदर बाकी लोग भी हैं, लेकिन इसी के साथ अकेले इसी के साथ ऐसा किया जाता है। लोग अपने अलग अलग कमेंट्स में कह रहे हैं कि पैर दबा रही है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खाली उसी से ये पैर दबवा जाए और उसी से बाकी के सब पे काम कराए जाए, और उसी टाइम पर बाकी लोग आराम कर रहे हो, यानी कि बाकी की जो दोनों लड़कियां हैं वो आराम कर रही हो, तो नेचुरली उसको चुभता है उसको देखकर, और पेनफुल लगता ही है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर इसका ट्यूशन लगा है, शहर का ट्यूशन लगा है, तो ये सारा क्रेडिट जो है आप लोगों को जाता है, कि आप लोगों ने इस तरीके के कमेंट्स भर भर के किए हैं, और इसके बाद में इसको बुरा लगा, और इसको लगा कि हाँ इससे कोई गलती हुई है, या ये कहिए कि इसने ये गलत दिखा दिया है, कि गलती की तो संभावना ही नहीं है, ये अपने आप को समझती ही नहीं कि कुछ गलत करती है, लेकिन कम से कम इसको लोगों के सामने अच्छा बन के दिखाना है। इसीलिए इसने जो ना उस सबको कवर अप करने के लिए ये वाला व्लॉग लेकर आई, जिसमें कि उसने दिखाया कि भाई वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है। अब वो असल में ट्यूशन पढ़ने जा रही है नहीं जा रही है, मैं इसका बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो आज उसका लेटेस्ट व्लॉग आया है उसमें वो कहती है कि वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, और अगला सीन उसका यही दिखाया है कि वो सेम बैग के साथ में दरवाजा खोल के अंदर आती है और कहती है कि उसकी सैटरडे और संडे की छुट्टी है। और उसको देख के ऐसा लगता है कि ये सीन जो है जानबूझ के शूट किया गया है, कि वो पहले वो बैग लेके बाहर जाएगी, और फिर उसके बाद में कमरे खोल कर, यानी दरवाजा खोल कर फिर दोबारा अंदर आएगी और आकर कहेगी कि सैटरडे और संडे की छुट्टी है। और अगर जैसा हमारा शक है, अगर ये सच है कि उसको ट्यूशन नहीं लगवाया गया है, सिर्फ यहाँ पर ड्रामा करके दिखा दिया गया है, तो ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात है और बहुत ही ज्यादा गलत बात है। एक और कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। डब्बा अपने व्लॉग में कह रही है अपनी अम्मी को कि आप करोगी तो मेहनत होगी। मैं जानती हूँ कि ये अच्छा है एक आदमी के लिए या एक व्यक्ति के लिए, उसकी हेल्थ के फायदे के लिए,
लेकिन ये बात आप अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करें। आप अम्मी को तो शिक्षा दे रही हैं, लेकिन आप अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करें। और जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं, आई मीन ये जो अभी प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, उससे रिकवर करके जब नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, तो आपको भी ये वाली सलाह जो जो दूसरों को दे रहे हो, अपनी अम्मी को दे रहे हो, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में भी। प्रेगनेंसी से पहले अपने मेडिकल इशू के रहते हुए या प्रेगनेंसी की वजह से तुम सारा काम अपना टालती आई हो, किनके ऊपर? इन दोनों बच्चों के ऊपर, जो कि नान और पिज़्ज़ा हैं। मेरी कोई पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जस्ट एक सजेशन है कि जो सजेशन आप जो अपनी मम्मी को दे रहे हो, वो अपने लिए भी यूज़ करो। आपके बच्चे को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। अल्लाह उसको आने वाली ज़िंदगी में एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ दे। अब देखिए, क्या इन कमेंटों को पढ़ के नहीं लगता कि ये इनके ही व्यूअर हैं और इनके ही पक्षधर हैं और इनका ही भला चाहते हैं, और उसके बाद में ये सब सलाह दे रहे हैं, और सलाह भी दे रहे हैं इनके फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। पर नहीं, इनके लिए ये हेटर्स हैं। एक और छोटा कमेंट इसी के नीचे देखिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी भतीजियों से ही पैर दबवाते हैं, जबकि उनकी अपनी बेटी आराम से बैठी रहती हैं। ये इन्होंने निशाना साधा है दोनों की दोनों खालाओं पर, कि जो जिन्होंने इस तरह के काम करवाए अपनी बेटियों के होते हुए, लेकिन उसी बच्ची से काम करवाए, उस छोटी बच्ची से जिसकी माँ नहीं है। अगला कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। शहर अपने आप को बिल्कुल अकेला और अलग थलग महसूस करती है, क्योंकि दोनों लड़कियां ज़ारा और पिज़्ज़ा उससे बात नहीं करती हैं, कॉर्नर कर देती हैं बेचारी को। बहुत गंदा फील होता है उसको देखकर। यहाँ एक और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है दोनों खालाओं को, साथ साथ इन लड़कियों को भी बुरा भला कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी उसके साथ में बिल्कुल बैर रखती हैं, ना उससे बात करती हैं और उसको अपनी एक्टिविटी में शामिल नहीं करती, उसको बिल्कुल अलग अलग थलग रखती हैं, उसको बिल्कुल भी बहन की तरह ट्रीट नहीं करती। बीच वाला कमेंट देखिए। अब ये देखिए, डब्बा से गुहार लगा रही हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो शहर को भी इसी तरीके से प्यार दिया करे जैसे कि वो ज़ारा और पिज़्ज़ा को करती है। अब देखो, वो पैर दबा रही है जबकि ज़ारा आराम से टीवी देख रही है। शहर को शोएब भाई प्यार करते हैं, वो तीनों की तीनों लड़कियों को एक जैसा प्यार करते हैं, ज़ारा, पिज़्ज़ा और शहर को। आप भी डब्बा समझो उस लड़की को, यानी कि शहर को। अब बताइए इसके कि जितने ये व्यूअर्स हैं, कितने भोले भाले लोग हैं, कितने भोले भाले लोग हैं। वो ऐसा समझते हैं जैसे कि ये तो कुछ जानती ही नहीं है और ये उसे सलाह देंगे और वो मान जाएगी। वो तो इनको हेटर मानती है, इसके अलावा कुछ नहीं मानती। अब ये उन्हीं को सलाह दे रही है कि भाई आप भी जो है इसी तरीके से प्यार किया करो, जैसा कि इनका भाई जो है इन तीनों लड़कियों को एक जैसा प्यार करता है, तो आपका भी ये बनता है कि आप भी तीनों लड़कियों को एक जैसा प्यार करो। अरे बिना इसके, ये तीनों के दिमाग ही ऐसे हैं, दोनों खालाओं के और इनकी अम्मी के और साथ में इस डब्बा के, ये सारे सारे एक ही दिमाग के हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ इतना ही आता है कि इन लोगों का शोषण किया जाए। अब नीचे बॉटम में जो कमेंट दिया उसको देखते हैं। शहर बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़की है, अल्लाह पाक जो है उस लड़की को बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत बहुत सुखी और बहुत ही खूबसूरत लाइफ हो तुम्हारी, अल्लाह करे। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए लोग इसको कितना प्यार करते हैं इस लड़की को, और ख़ास तौर से ये देखते हुए कि जब इसके आगे पीछे कोई नहीं है और इसका देखने वाला कोई नहीं है, और ऐसे में ऐसे बच्चे के साथ में इस तरह के व्यवहार करना लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो अपना प्यार और अपना गुस्सा दोनों ही भर भर के दे रहे हैं। एक और स्क्रीनशॉट देखिए अपनी स्क्रीन पर। मैं पिज़्ज़ा और ज़ारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा कनिंग है और स्पॉइल्ड है। शहर बहुत ही अच्छी है और उसको भी प्यार से रखो और गिफ्ट दो, और दोनों को उससे ज़्यादा प्यार से रखो, ये बहुत अच्छी है। बीच वाला कमेंट जो स्क्रीन पर है, बेचारी शहर, मुझे बहुत बुरा लगता है, वो अकेली है बेचारी। तुम लोग जितना प्यार नान, पिज़्ज़ा और ज़ारा से करते हो, उतना प्यार उससे भी करो, उसको अकेलेपन का एहसास मत होने दो, और कभी नौकरानी वाला बिहेवियर मत दिखाना प्लीज़। उसकी माँ नहीं है और बाप भी पता नहीं उसको करता है या नहीं करता है, तुम उसे अपनापन करो प्लीज़। भाई हंसी भी आती है और जो है दुख भी होता है कि कितने कितने भोले हैं इसके सारे व्यूवर्स, जो इससे इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि ये इस तरह की बातें करेगी इस बच्ची के लिए, जबकि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। भाई इतना भी भोला बन के क्या करोगे, पहचानो इसको और इसको इसी तरह की नसीहत दो, और इन्हीं नसीहतों का अंजाम है कि उसका कम से कम उसने ट्यूशन लगाने के लिए सोचा। मतलब आपको कभी भी आवाज़ उठाने से चूकना नहीं चाहिए, कभी भी आपको गलत लगे तो आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए। आवाज़ उठाना भी
उस गुनाह के अगेंस्ट खड़े होना भी है जो कि दूसरा आदमी कर रहा है। तो चलिए एक अच्छे संदेश के साथ में, इसलिए मैंने ये वाला पॉडकास्ट बनाया कि अगर आप लोग बोलते हो तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं असर होता है। तो इसलिए गलत बात जब भी देखें उसका कमेंट जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा कमेंट करेगा तो हमारा कमेंट करना बेकार है। आपको भी कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे और जितना ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया जाएगा उसका उतना ही असर पड़ेगा। और यही वजह है कि आप कम से कम जो है उसके प्रति एटलीस्ट ब्लॉग में तो कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। और यही वजह है कि उसके लिए ट्यूशन लगा और उसके बाद में ड्रेस आई मार्केट से खरीद के, जो कि बर्थडे के लिए चाहिए थी, क्योंकि उसके पास में कोई ढंग का कपड़ा नहीं है। और यहाँ तो ये होता है ना कि पहले वो मेम साहब पहनती हैं, फिर मेम साहब का कपड़ा इन दोनों लड़कियों में से किसी एक के पास आ जाता है, और उसके बाद में उनका कपड़ा जो है फिर ये शहर के पास आता है। यानी ये तो थर्ड टाइम इसको यूज़ करने के लिए मिलता है, नया तो भूल ही जाइए। तो चलिए इसी संदेश के साथ में कि गलत के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। हम भी यही काम करते हैं। हम इसीलिए ये पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें बनाते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं हम, तो हम उसको बोलेंगे ज़रूर, चाहे उसके लिए वो कितना ही बुरा बुरा बोले हमें, लेकिन हम उसके खिलाफ बोलेंगे ज़रूर। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।